धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बुद्ध पूर्णिमा पड़े यहाँ पर, होए सत्य का वास, नारायण प्रगटो भारत में मास पड़े बैसाख। साख नहीं किसी की बची, साख हो गई राख। रक्षा करने आओ नारायण, कृपा करो श्रीनाथ। नारद घंटा ध्वनि करे, सत्य का हुआ प्रकाश। क्षीर सागर में क्षीर शैया पर बैठे विष्णु नाथ। चार चतुर्भुज रूप है जिनका, लक्ष्मी चरणों चाप। छाया उन पर शेष की और गरुड़ पंख विहार। अमृत की ये शीर है, भक्तों की ये तकदीर है। भगवान का ये रूप है, और बेतरनी देखो नीर है। बेतरनी के नीर में बैठे हैं भगवान। पूर्णिमा पड़ी बैसाख की, बैकुंठन का धाम। शांत स्वरूपम निराकार निर्लेप, जीवन मुक्त नवामयम। नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम, शेष शय्या विराजे लक्ष्मी चरण चापते। वंदारविंदम चरणारविंदम, भृगुवनस्थले कृपा वत्सलम कोमलांगम श्री नारायणम। पारस पीपल नारायण है। लोहे को भी सोना बनाए, जंग लगे लोहे में भी चमक देत प्रगटा। नारद कहते हैं, महाराज चारों युगों में सारा संसार दुखी क्यों रहता है? दुख का कारण क्या है? और मानवता का प्रागट्य करने के लिए अवतार भारत में क्यों आते हैं? बैसाख का महीना है, बुद्ध पूर्णिमा है,
आप धर्म की पीपल हो, पीपल में सदा आपका वास। जब जब दानवता फैले, आप करते हो नाश। आप पीपल का वृक्ष हो महाराज, और पीताम्बरम नील नीलांबरम प्राणवायु सदा बरसावते। एक ही वृक्ष है पीपल का, जिसमें नारायण का वास। दिन और रात चारों युगों में प्राणवायु प्रकाश, प्राणवायु का प्रसारण। इस मृत्युलोक में न हो तो मृत्युलोक में अंधकार फैल जाए, जीवन ही न रहे। तो मृत्युलोक का जीवन देखो, पीपल और नारायण हैं, इनका ही गुणगान करो। ये शक्ति का पारायण है। हर युग में अवतार और पीपल में ही आए। नारायण का वास है पीपल, और कृष्ण पीपल कहलाए। विष्णु कहते मैं पीपल हूं, कृष्ण कहे मैं पीपल हूं, और पारस का पीपल कलयुग में बुद्ध कहे मैं पीपल हूं। तो भगवान बुद्ध कलयुग में बुद्ध अवतार हुआ भारत में, हटा दिया अज्ञान। मानवता ऊंची हुई, दानवता शमशान। भगवान बुद्धं अवतार का ये जन्मदिन प्रगटा गया। नक्षत्र देखो विशाखा, जगत गुरु का आ गया। विशाखा नक्षत्र है, विष की आखा, जहर में जिसकी जड़ हो। तो इस मृत्युलोक की जड़ पाताल तक जहर में ही रहती है, और इस जहर को अमृत बनाने के लिए भारत में चारों युगों में अवतारों का अवतरण होता है, और जहर को, विष को अमृत बनाने का काम पीपल का वृक्ष करता है। नारायण कहते हैं कि इस पीपल का वृक्ष मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पीपल का वृक्ष मैं हूं, और भगवान बुद्ध जिनका जन्मदिन है, पीपल की छाया में बैठा पारस का ये पत्थर है, और देखो इसकी शक्ति भैया, और दानवता कट कट जावे, मानवता पर हाथ उठावे, और हिंसा को कर दे शमशान। और बुद्ध जन्म रहे हैं भारत में, हम करते हैं उनका गुणगान। वाणी करे नारायण और श्री कृष्ण को करे प्रणाम, और पारस पीपल बन गए देखो, बने हुए हैं बुद्ध भगवान। तब भगवान विष्णु ने कहा हम पूरे त्रिलोक को, पूरे भारत को और पूरे विश्व को पीपल बनाना चाहते हैं। पी का मतलब जिसको पीने से ही हो जाता कल्याण, हर पल उसको पीते रहो तो फिर दुखों का क्या काम। तो पीपल है नारायण का और कृष्ण का नाम, और बुद्ध भी बैठ गए पीपल के नीचे और करे ईश्वर का ध्यान। तो भजो राम और कृष्ण को, नारायण गुणगान, मानवता की जय जय होगी, दानवता शमशान। तो है नारद, दानवता और मानवता में क्या अंतर होता है? सारगर्भित बात बता रहा हूं
कि मिलत एक दारुण दुख देई और बिछुरत एक प्राण हर लेई। तो दानवता साम्राज्य को कहते हैं। सामने देखो मरा हुआ है, देखो राजा सम्मुख जान, साम्राज्य उसको कहते हैं। बोले अशोक से बुद्ध भगवान। अशोक सम्राट को भगवान बुद्ध ने बुलाया और कहा आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका साम्राज्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। साम्राज्य का अर्थ समझते हो क्या राजा? अशोक हतप्रभ रह गया। तब बुद्ध ने कहा हरि चरित्र हरि रूप अनंता और गावे कहे वेद श्रुति संता। हे सम्राट अशोक, तुम अज्ञान हो और अपने साम्राज्य को बढ़ाना ही अज्ञानता है और अपनी आत्मा को भगवान तक पहुंचाना ही ज्ञान है। तो छोड़ो अज्ञान साम्राज्य की नाव को, नाव तुम्हारी डूबेगी और बैठो आत्मा की नाव में तो ईश्वर से ये मिल लेगी। यही ज्ञान देता तुम्हें, सुनो लगा कर कान, छोड़ो इस अज्ञान को और माया सब अज्ञान। माया मोह और भोग सब और देते हैं अज्ञान और जितने साधु संत हैं सब देते हैं ज्ञान। तो बुद्ध का ज्ञान सुनो राजा, अब हटा दे वो अज्ञान, राजताज को छोड़कर भजन करो भगवान। तब जाकर के पहुंचोगे तुम भी बैकुंठ के धाम, नाम के पीछे लग जाएगा अशोक सम्राट महान। यदि महान बनना चाहते हो तो भगवान की चरण में जाओ और साम्राज्य फैलाना चाहते हो तो अज्ञानता की शरण में चले जाओ। सुनकर बुद्ध की बात अशोक घबराया और किया संकल्प छोड़ दी बुद्ध ये माया। और मैं तो शरण बुद्ध आपकी आया और पीपल के वृक्ष की मिल गई अशोक को छाया। हंसे बुद्ध भगवान ज्ञान प्रगटाया, तेरी साख बढ़ेगी रे अशोक बुद्ध कहलाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्ञान इसे ही कहते हैं जो मिला दे तो भगवान, और अज्ञान उसे ही कहते हैं जो सत्ता चमन समान। सत्ता में चमके सूरज और साम्राज्य गुणगान, वह सब ही अज्ञान है और महायुद्ध तमाम। तो प्रदूषण फैल जाता है धरा पर युद्ध जब होते, और विधवा हो जाती हैं नर नारियां घर बैठ के रोते। आग ही आग लगती है, दाग ही दाग लगते हैं, अशांति फैल जाती है धरा पर जब युद्ध होते हैं। जन्मदिन आज है मेरा, मुझे अज्ञान हटाना है। ये कलियुग की है काली काली माँ, इसको मिटाना है। यहाँ नहीं युद्ध का क्या काम, यहाँ भगवान बुलाना है। छोड़ो साम्राज्यवाद की नीति, ये संग्रह तो जहर माना है। संग्रह वृत्ति छोड़िए, छोड़ो राजा साम्राज्य और आत्मा को परमात्मा से मिला लो तो
नाम चमके तन आज, नाम चमक जाएगा तेरा। और दिया तुझे ये ज्ञान, अहिंसा परमो धर्म है, यही है खुद भगवान। अहिंसा परमो धर्म, धर्म वह है जिसमें हिंसा न हो, और साम्राज्य वह है जिसमें हिंसा ही हिंसा हो, क्योंकि साम्राज्य के लिए ही तो युद्ध है। तो हमारी 10 इंद्रियां भोगों के लिए युद्ध करती है। कौरव, कौरव का मतलब होता है वो थाली जिसकी कोर उल्टी हुई हो, और पांडव ज्ञान को कहते हैं, पांडित्य। तो क्यों बनते हो कौरव भारत, भारत में तो पांडव हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, देखो गांडीव है। इस गांडीव को श्री कृष्ण ने अर्जुन से उठवाया था, और कुरुक्षेत्र हटा दिए कृष्ण ने, पीपल प्रगति छाया था। धर्म क्षेत्र बन गया ये भारत, और कृष्ण ने करके दिखाया था, और भारत बन गया धर्म क्षेत्र, राज युधिष्ठिर आया था। और कलयुग में सब राज छुड़ा दिए, जब बुद्ध प्रकट हो पाया था। अशोक सम्राट ने राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, उसको ज्ञान सिखाया था। तो अज्ञानता को ही हटाना अवतार का एक काम है, और भारत में सबसे अच्छा भैया राम का ही नाम है, बाकी सभी बदनाम है, और सत्ता तो शमशान है, और सबसे बड़ी अज्ञानता सत्ता नहीं महान है। तो अशोक, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो सुत हो, दारा हो, स्त्री हो, धन हो, साम्राज्य हो, ये तो पापियों के भी हो जाते हैं अशोक। और सारा साम्राज्य शोक में डूबा रहता है, और जब राजा इस शोक से अपनी प्रजा को मुक्त कर देता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो वो महान हो जाता है, अज्ञानता को त्याग करके भगवान से मिल जाता है। तो यही सिखाने आया था, और लिया मैंने अवतार, और सारी विश्व का कर दिया बुद्ध ने। देखो भला, बुद्ध अवतार ने अहिंसा और शांति का दिया संदेश, और राज ताज छोड़ गए भारत में। देखो कलिंग नरेश, अशोक सम्राट महान बन गया, मिला दिया भगवान। और युद्ध से तो हिंसा होती है, छा जाता अज्ञान। ये प्रसंग कलयुग में सुनाया, और भारत में भी युद्ध की छाया। जन्म रहे हैं बुद्ध आज, और सत्यनारायण पूर्णिमा पड़ी। 18 क्षोणी सेना महाभारत में भारत से लड़ने के लिए खड़ी। कौरव बन गए दुश्मन सारे, और पांडव के साथ श्री कृष्ण खड़े। और चक्र सुदर्शन चल रहा कृष्ण का, गीता कृष्ण सुना ही रहे। तो श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र महाभारत हट गए, और भारत बना भगवान। राम मार रहे रावण को, नाम दशानन होय। अरे लंका 1.25 लाख मर गए, और जीवित बचा न कोय। और अशोक सम्राट को दिया बुद्ध ने ज्ञान, और राज ताज सब छोड़ दिए, और शरण बुद्ध की आन। तो अवतार तो
प्रदूषण हटाने चारों युग में आते हैं और राजा सभी साम्राज्य के लिए युद्ध करवा जाते हैं। तो युद्ध को छोटा मानिए और अब बड़े बुद्ध भगवान यही शिक्षा देनी थी और दिया बुद्ध ने ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने बुद्ध पूर्णिमा ताय, सारे युद्ध रुक जाते हैं, ज्ञान प्रकट हो ही जाए। तो भारत में ज्ञान सुनाना था और भगवान बुद्ध बुलाना था और कृष्ण की गीता बतानी थी, नारायण यहाँ बुलाना था। पीपल का ये वृक्ष है और दे गया हमको ज्ञान, परमात्मा के भजन करो तो होए भारत कल्याण, पूरे जगत का हो जाता है। सुमरो नाम भगवान, वरना पूरा जगत ही शोक और गम मान। दुखों का कारण भोगों की प्रवृत्ति और संग्रह नीति है। इसलिए आत्मा त्याग से वशीभूत होकर के जब सारे मोह हटा देती है तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये बुद्ध का दर्शन है, भगवान कृष्ण का दर्शन है, नारायण का दर्शन है। इस दर्शन को पारस पीपल को छू करके और कर लो आज प्रणाम, सारे पाप हट जाएंगे और मिल जावे भगवान। यही बुद्ध का ज्ञान है, यही कृष्ण का ज्ञान, यही नारायण सुना रहे हैं। और कलयुग में भगवान वाणी ने सब कुछ सुना दिया और भारत के भाग को जगा दिया और बुद्ध के दर्शन करा दिए और पीपल पारस प्रगटा ही दिया। तो भारत पीपल पारस वृक्ष है, लोहे को भी सोना बनाए और ज्ञान उसे ही कहते हैं जो वेद भारत में गए प्रगटाए। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, पारस पीपल मानिए यही बुद्ध का ज्ञान। बोलो जय, बोलो बुद्ध भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। आज की आनंद की, भारत माता की, पारस पीपल की, सत्यनारायण भगवान की।